आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन ही कहा जा सकता था। तभी हवेली का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, यानी दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी घर, इसी समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स मानो पत्थर का हो गया। सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, जिसमें सालों का दर्द, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा डर एक साथ झलक रहा था। मिल्ली की आंखों में अपने मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी। एक उम्मीद कि शायद इतने सालों बाद उसकी मां दुर्गा देवी का दिल पिघल गया होगा और वह उसे अपना लेंगी। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मिल्ली की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज थी पलटू की। पलटू, जो पुराने ख्यालों और झूठी शान का जीता जागता पुतला था। उसकी आंखों में मिल्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। पलटू के लिए मिल्ली का अतीत एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत, इस खानदान की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दी थी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके एक एक शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के कानों में घुल रहे थे। मिल्ली की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। वह बस इतना ही कह पाई, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, पोल्टुदा। बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन पलटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह था कि खुद दुर्गा देवी, मिल्ली की मां, उस वक्त खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में गुस्सा, और शायद अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भी न अपना पाने की शर्म। उन्होंने भी पलटू का ही साथ दिया क्योंकि उनके मन में भी पुरानी नाराजगी की आग अभी बुझी नहीं थी। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखे बिना कहा, मिल्ली, तुम। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन ही कहा जा सकता था। तभी हवेली का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, यानी दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी घर, इसी समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स मानो पत्थर का हो गया। सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, जिसमें सालों का दर्द, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा डर एक साथ झलक रहा था। मिल्ली की आंखों में अपने मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी। एक उम्मीद कि शायद इतने सालों बाद उसकी मां दुर्गा देवी का दिल पिघल गया होगा और वह उसे अपना लेंगी। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मिल्ली की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज थी पलटू की। पलटू, जो पुराने ख्यालों और झूठी शान का जीता जागता पुतला था। उसकी आंखों में मिल्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। पलटू के लिए मिल्ली का अतीत एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत,
इस खानदान की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दी थी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके एक एक शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के कानों में घुल रहे थे। मिल्ली की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। वह बस इतना ही कह पाई, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, पोल्टुदा। बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन पलटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह था कि खुद दुर्गा देवी, मिल्ली की माँ, उस वक्त खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में गुस्सा, और शायद अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भी न अपना पाने की शर्म। उन्होंने भी पलटू का ही साथ दिया क्योंकि उनके मन में भी पुरानी नाराजगी की आग अभी बुझी नहीं थी। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखे बिना कहा, मिल्ली, तुम। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन ही कहा जा सकता था। तभी हवेली का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, यानी दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी घर, इसी समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स मानो पत्थर का हो गया। सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, जिसमें सालों का दर्द, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा डर एक साथ झलक रहा था। मिल्ली की आंखों में अपने मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी। एक उम्मीद कि शायद इतने सालों बाद उसकी माँ दुर्गा देवी का दिल पिघल गया होगा और वह उसे अपना लेंगी। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मिल्ली की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज थी पलटू की। पलटू, जो पुराने ख्यालों और झूठी शान का जीता जागता पुतला था। उसकी आंखों में मिल्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। पलटू के लिए मिल्ली का अतीत एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत, इस खानदान की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दी थी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके एक एक शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के कानों में घुल रहे थे। मिल्ली की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। वह बस इतना ही कह पाई, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, पोल्टुदा। बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन पलटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह था कि खुद दुर्गा देवी, मिल्ली की माँ, उस वक्त खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में गुस्सा, और शायद अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भी न अपना पाने की शर्म। उन्होंने भी पलटू का ही साथ दिया क्योंकि उनके मन में भी पुरानी नाराजगी की आग अभी बुझी नहीं थी। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखे बिना कहा, मिल्ली, तुम। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन ही कहा जा सकता था। तभी हवेली का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, यानी दुर्गा देवी की बेटी,
जिसे सालों पहले इसी घर, इसी समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स मानो पत्थर का हो गया। सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, जिसमें सालों का दर्द, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा डर एक साथ झलक रहा था। मिल्ली की आंखों में अपने मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी। एक उम्मीद कि शायद इतने सालों बाद उसकी माँ दुर्गा देवी का दिल पिघल गया होगा और वह उसे अपना लेंगी। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मिल्ली की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज थी पलटू की। पलटू, जो पुराने ख्यालों और झूठी शान का जीता जागता पुतला था। उसकी आंखों में मिल्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। पलटू के लिए मिल्ली का अतीत एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत, इस खानदान की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दी थी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके एक एक शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के कानों में घुल रहे थे। मिल्ली की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। वह बस इतना ही कह पाई, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, पोल्टुदा। बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन पलटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह था कि खुद दुर्गा देवी, मिल्ली की माँ, उस वक्त खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में गुस्सा, और शायद अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भी न अपना पाने की शर्म। उन्होंने भी पलटू का ही साथ दिया क्योंकि उनके मन में भी पुरानी नाराजगी की आग अभी बुझी नहीं थी। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखे बिना कहा, मिल्ली, तुम। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन ही कहा जा सकता था। तभी हवेली का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, यानी दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी घर, इसी समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स मानो पत्थर का हो गया। सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, जिसमें सालों का दर्द, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा डर एक साथ झलक रहा था। मिल्ली की आंखों में अपने मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी। एक उम्मीद कि शायद इतने सालों बाद उसकी माँ दुर्गा देवी का दिल पिघल गया होगा और वह उसे अपना लेंगी। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मिल्ली की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज थी पलटू की। पलटू, जो पुराने ख्यालों और झूठी शान का जीता जागता पुतला था। उसकी आंखों में मिल्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। पलटू के लिए मिल्ली का अतीत एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत, इस खानदान की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दी थी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके एक एक शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के कानों में घुल रहे थे। मिल्ली की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। वह बस इतना ही कह पाई, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, पोल्टुदा। बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे।
लेकिन पलटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह था कि खुद दुर्गा देवी, मिल्ली की माँ, उस वक्त खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में गुस्सा, और शायद अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भी न अपना पाने की शर्म। उन्होंने भी पलटू का ही साथ दिया क्योंकि उनके मन में भी पुरानी नाराजगी की आग अभी बुझी नहीं थी। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखे बिना कहा, मिल्ली, तुम। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन ही कहा जा सकता था। तभी हवेली का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, यानी दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी घर, इसी समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स मानो पत्थर का हो गया। सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, जिसमें सालों का दर्द, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा डर एक साथ झलक रहा था। मिल्ली की आंखों में अपने मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी। एक उम्मीद कि शायद इतने सालों बाद उसकी मां दुर्गा देवी का दिल पिघल गया होगा और वह उसे अपना लेंगी। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मिल्ली की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज थी पलटू की। पलटू, जो पुराने ख्यालों और झूठी शान का जीता जागता पुतला था। उसकी आंखों में मिल्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। पलटू के लिए मिल्ली का अतीत एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ा। उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत, इस खानदान की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दी थी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके एक एक शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के कानों में घुल रहे थे। मिल्ली की आंखें आंसुओं से भर गईं